नंबर 16 क्या कहता है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन मैंने बनाया है, ये हल्का सा, इसका एरिया में फाइंड आउट करना है। और आप देख रहे हैं कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये क्या है, पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, ठीक है। और साथ ही इधर ये जो ट्रायंगल दिया ना ए ई डी, ये एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल का अगर एरिया हटा दिया जाए तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। मैं इधर लिख लेता हूं, ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है, ये होता है। अब बच्चों ये हो गया बेस, ठीक है, ये बेस मान लो, ये क्योंकि अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो ए बी इक्वल आएगी सी डी, तो सी डी क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। और ए ई क्या है, हाइट है, ए ई क्या है, हाइट है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर लिख देते हैं ए बी इक्वल सी डी, ठीक है। इधर लिख देते हैं अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी इक्वल सी डी, तो ए बी अगर 10 सेंटीमीटर है, ए बी कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो सी डी भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर होगी, ठीक है, ये याद रखना है। तो ये बेस हो गया आपका और हाइट गिवन है। तो आइए निकाल लेते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा, बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बच्चों, ये सी डी की हाइट कितनी है 10, तो 10 लिखेंगे। और सॉरी सी डी की लेंथ कितनी है 10 है, और हाइट है बच्चों यहाँ पर ए ई जो है 5, तो आ गया एरिया 10 5 जा 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। लेकिन एरिया में किसका निकालना, शेडेड रीजन का। तो अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, क्योंकि माइनस करना है ना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये बेस है, और जो बेस गिवन है 4 सेंटीमीटर है, और हाइट क्या है 5, ठीक है। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अगर अभी मैंने बताया कि अगर हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा, ठीक है। क्या आएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। क्या होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम यानी एरिया ए बी सी डी माइनस एरिया, ठीक है, ट्रायंगल ए डी ई, ये आपको क्या करना, माइनस कर देना है, ये देखो, ठीक है। अब ए बी सी डी का एरिया क्या है 50 माइनस ए डी ई का एरिया क्या आ गया 10, तो माइनस क्या कितना आ गया 40 स्क्वायर सेंटीमीटर। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 17, ये देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया फाइंड आउट करना है बच्चों, बिल्कुल ईजी है। देखो साइड गिवन है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। अगर साइड गिवन है तो फॉर्मूला लगा के आप आसानी से कर सकते हैं, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, 2a सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर ये लिख दीजिए, ऐसे डॉट लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला होता है √3/4 और a स्क्वायर, a क्या है 2a, तो 2a इंटू 2a, इस तरीके से। तो 2 2 जा 4, 4 से 4 कट गया, तो बच्चों √3 और a स्क्वायर, ये a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका एरिया आ गया है, ठीक है ना। और यहाँ पर सेंटीमीटर हम डाल देते हैं। ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है इस तरीके से। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर लेता हूँ, ज़्यादा हो गया बस। ये देखो अब क्या कहता है, देखो ए स्क्वेयर एंड एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव सेम पेरीमीटर। सेम पेरीमीटर है बच्चों,
इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज 24√2 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, एरिया फाइंड आउट करना, और एरिया कब फाइंड आउट करेंगे, जब हमें ट्रायंगल की साइड हमें मालूम होगी। ठीक है, तो साइड तो मालूम है नहीं, तो आइए करना शुरू करते हैं। कैसे निकालते हैं, जो इसमें गिवन है उसको लिख लेते हैं। लिखा है इसमें सॉरी पेरीमीटर, पेरीमीटर इक्वल है ना, तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहां पर मैं लिख देता हूं, ट्रायंगल का साइन लगा देते हैं, इक्वल है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। लेकिन फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का। ठीक है, अगर हम इसकी साइड ए माने तो 3a होगा, बी मानो तो 3b होगा, x मानो तो 3x होगा, ये पेरीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पर पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला होता है 3a, a का मतलब है साइड से। ठीक है, और इधर है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है बच्चों, 4 इंटू साइड। अब ये यहाँ पर साइड, अब साइड तो इसमें है नहीं, लेकिन साइड हम इसी से निकालेंगे। यहाँ पर जो ये लेंथ ऑफ डायगोनल गिवन है ना, ये देखो इस तरीके से, ये स्क्वायर हो गया और ये हो गया डायगोनल, और डायगोनल की लेंथ गिवन है इधर 24√2। ठीक है, अगर √2 गिवन है तो आगे वाला जो रूट से आगे नंबर होता है वो साइड होती है। ठीक है, वो क्या होती है, साइड होती है। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी, 24 होगी। यहां पर मैं लिख भी देता हूं, साइड ऑफ स्क्वायर इस तरीके से क्या होगी, 24 सेंटीमीटर। तो हम इधर क्या लिखेंगे, 3a इक्वल 4 इंटू 24। ठीक है, अब 3 इधर किस फॉर्म में, मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर ले आएंगे, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, ये आ जाएगा बच्चों डिवाइड की फॉर्म में। ठीक है, इसे तो 3 से 24 को 3 से डिवाइड करें, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24। अब a इक्वल 4 8 जा 32, ये आ गया, साइड आ गई बच्चों अब ये ट्रायंगल की। अब एरिया निकाल सकते हैं आराम से, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, यहां पर मैं लिख ही देता हूं पूरा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला होता है √3/4 और a स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका। तो आइए करते हैं, तो √3/4 और a क्या है 32, तो 32 स्क्वायर मीन्स 32 को 2 टाइम्स कर दीजिए। आइए 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32। ठीक है, अब देखो 8 2 जा कितना होता है, 16 होता है, कैरी 1, 8 3 जा 24 और 1 25, तो 256√3 ये आपका क्या आ गया, स्क्वायर सेंटीमीटर, ये आपका एरिया आ गया। ठीक है, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, दिस इज द आंसर। तो बच्चों ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और इसमें से सीखकर दूसरे बच्चों को ज़रूर सिखाना है। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन थैंक यू।